हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें कि एक और वैकेंसी आप लोग के लिए निकल के आ रही है बिहार की तरफ से। यहाँ पे स्टेनोग्राफर की यहाँ पे पोस्ट है। आइए जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी रिलीज हो गया है। ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको दिखा दें। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से आइए उसको देखते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ और आप लोग से अनुरोध करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन हाई होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो आपके निकल के आ रही है बिहार की तरफ से। इसमें जो बिहार एसएससी है उसकी तरफ से स्टेनोग्राफर की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए नोटिफिकेशन जो है इसको रिलीज कर दिया गया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग इजिली अप्लाई कर सकेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं 15 तारीख से, 15 मई से अप्लाई कर सकेंगे और 14 जून तक ही आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यदि कैटेगरी की बात करते हैं जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, ठीक है, वे सभी लोग इसको 540 रुपए आपको लगने वाले हैं फॉर्म को फी करने में। जो फी है वो आपका 540 रुपया है। वहीं बात करते हैं एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी की जो भी महिलाएं हैं, उन्हें 135 रुपए लगने वाले हैं। और याद रखिएगा ये सभी बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए। यदि आप अस्थायी है तो ही आपका 135 लगने वाला है। यदि नहीं है तो आपका आप लोग एज ए जनरल आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अलग स्टेट वाले आएंगे, तो जो एस सी एस टी अलग स्टेट में हो, यदि बिहार में आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग एज ए जनरल काउंट होइएगा। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले इन सभी बातों का आपका जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। जो भी पेमेंट मोड है आपका ऑनलाइन, इसका जो पेमेंट मोड है वो आप लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन ही सब फी पे हो जाता है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के लिए। जो मिनिमम एज है वो आपका 18 वर्ष होने वाला है। वही मैक्सिमम एज आपका 37 वर्ष रखा गया है। लेकिन जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि जो ओबीसी को मिलता है, एससी को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, एसटी को मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या है डिटेल जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से इसको जाके एक बार आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक। क्योंकि आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा तो और भी आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और जो नहीं हो पाएंगे आप लोग का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां आप लोग अपना कमेंट बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो वैकेंसी है वो आपके मालूम है बिहार की तरफ से निकल के आ रही है। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो 200 यहाँ पे यदि टोटल किया जाए तो 232 पोस्ट है, ठीक है। एक बात और कहना चाहेंगे कि फाइनली हम लोग जान रहे थे कि कुछ बिहार की सरकार थी एक 10 लाख नौकरी देने वाली थी, तो आप लोग देख सकते हैं कितना भारी तादाद में आपके लिए यहाँ पे नौकरी निकल के आ रही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यदि आप इंटरमीडिएट हैं, आपका जो शैक्षिक योग्यता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग इंटरमीडिएट हैं या 10+2 हैं, 10+2 या फिर उसके समकक्ष, यानी समकक्ष बोला जाता है, यदि आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 के यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। अनुदेशक आशु लेखन का यहाँ पे पोस्ट है। मंत्रिमंडल सचिवालय में आपका जो पोस्टिंग है वो होने वाले हैं। यहाँ पे लगभग आपको 7 पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सामान्य प्रशासन विभाग में, यहाँ 225 पोस्ट है, जिसमें से लेवल 4 की सैलरी देखने को मिलेगी। अगेन आपका 10+2 यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको टाइपिंग आना चाहिए और बेसिक जो कंप्यूटर का वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान है वो होना चाहिए। यदि हम लोग मंत्रालय वाले पोस्ट में बात करते हैं तो यहाँ आपका गति जो स्टेनोग्राफी का वो 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और टाइपिंग आपका 30 वर्ड्स प्रति मिनट होना चाहिए, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश की बात करते हैं 35 वर्ड्स प्रति मिनट होना चाहिए। ये आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सभी चीजें जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि आप 10+2 पास आउट है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि नीचे हम लोग बात करते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में, यहाँ पे बताया गया है कि आपने यदि 10+2 यदि पास आउट है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहीं अनुपालक या अनुदेशक की पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र, ये क्या है बिहार के लोग हमको बताएंगे, ठीक है। आईटीआई 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका एनसीवीटी द्वारा यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपने किया है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा, यानी पॉलिटेक्निक को भी इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। यानी सिंपल याद रखिए 10+2 आप पास आउट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक भी किए हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपका आगे का सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है।
तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ एज लिमिट के बारे में आपको मालूम है, यहाँ बता दिया गया है। जो जनरल वाले हैं 37 तक भर सकते हैं, महिलाएं 40 तक, वहीं ओबीसी वाले भी 40 तक अप्लाई कर सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं 42 तक, यानी ओबीसी वाले 42 तक भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन फी के बारे में जैसा हम लोगों ने बात किया कि इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार से होने वाला है। पहला 2 एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। पहला आपका यहाँ पे प्री आपका एमसीक्यू टाइप का होने वाला है। याद रखिएगा 40,000 से यदि ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं आवेदन करने के लिए परीक्षा, तो आपका एक से अधिक चरण में आपका यहाँ प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। यदि 40,000 से कम एप्लीकेशन आएंगे तो एक दिन में ही आपका खत्म कर दिया जाएगा, पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन 40,000 से ज्यादा आने वाले हैं, यदि एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो आप लोग का एक से ज्यादा यहाँ पे शिफ्ट में एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें आपका लिखित परीक्षा होने वाला है जो कि आपका एमसीक्यू टाइप का होने वाला है। 5 गुना को आपको मेंस के एग्जामिनेशन में आपका बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए यदि प्री की आप लोग बात करते हैं, यदि प्री की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित से और रीजनिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं 4 नंबर के लिए। हर एक के लिए आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही रहने वाले हैं। साथ ही साथ में जो समय है आपको 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। यदि हिंदी और इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको अंतर देखने को मिलता है तो आज जो अंग्रेजी का क्वेश्चन है वही आपका मान्य होने वाला है। यदि हम लोग मेंस परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ लिखित परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक पत्र आपका आने वाला है जो समान ज्ञान का होने वाला है। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का खंड का है आप लोग देख सकते हैं समान ज्ञान में आपके क्या क्या सिलेबस है, पूरे नीचे आपके बता दिए गए हैं कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। याद रखिएगा जो मैथ का एग्जामिनेशन होने वाला है वो मैट्रिक स्तर पे आपको पूछा जाएगा, और यहाँ पे समान ज्ञान में भी आपका बेसिक ज्ञान यहाँ पे आपका होना चाहिए। चलिए और आगे हम और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ये भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है। अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, लाभ हानि और यहाँ नंबर सिस्टम हो गया, दशमलव हो गया, इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद व्यवहारिक एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होने वाला है, यानी मेंस परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ 80 शब्द, यहाँ जैसा मैंने आपको टाइपिंग बताया कि आपको यहाँ पे स्टेनोग्राफी में आपको 80 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, हिंदी में आपका 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए। 300 शब्द को आपको यहाँ पे टाइप करके बता देना है। ठीक है, चलिए इतनी ही बातें थे जो आपको लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। मिनिमम परसेंटेज इतना है, लेकिन याद रखिएगा इतना में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जितना ज्यादा हो सके आपको उतना मार्क्स यहाँ पे लेके आना होगा, तो ही आप लोग क्वालिफाई आगे होंगे। तो चलिए जितनी भी पॉइंट्स थे जो आपके लिए जानना जरूरी था वो सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार से डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो बटन आपको दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ लिंक्स आपको हमारे सोशल मीडिया के देखने को मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।